बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि पंजाब का जो पीटीआई ने जो ही टिकट्स का ऐलान किया है तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं हलचल ज़रूर हो रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इलेक्शन कब होंगे। लेकिन अब इलेक्शन जब भी होंगे हमारी टीम कोशिश कर रही है कि पूरे पाकिस्तान के जो अगर इकट्ठे इलेक्शन भी होते हैं तो चारों सूबों के और अभी फ़िलहाल पंजाब के हवाले से हम तमाम जो डाटा है वो आपसे शेयर करें कि 2013 और 18 में यहाँ पे इस हल्के में क्या पोजीशन थी, 2023 में क्या पोजीशन है। ज़रा दोबारा भी अगर शेड्यूल जारी होता है तो, लेकिन पीटीआई ने क्योंकि टिकट तकसीम कर दिए हैं, नून लीग का और पीटीआई का ही मैक्सिमम पंजाब में मुकाबला है। जनूबी पंजाब में कुछ पीपल्स पार्टी भी है, टीएलपी भी है, या मिलके इलेक्शन लड़ने की कुछ क्या सूरत हाल होगी। मैं आपसे शेयर कर लूँ कि जो आज हम बात करेंगे वो चकवाल के 4 जो वो हैं, उसमें पीटीआई ने जो टिकट जारी किए हैं वो PP21 में तब्दील किया है टिकट। अब क्योंकि वहाँ पर पहले यासर हमायूं थे, लेकिन हाँ यासर हमायूं अब कहा जा रहा है कि बड़ा नाम बन गया जनाब, वो NA 68 के लिए इलेक्शन लड़ेंगे और उनकी बजाय अब सरदार आफ्ताब को टिकट दिया गया है चकवाल का, जो आपका PP21 बनता है। यानी अटक से काम शुरू होता है, यानी पंजाब का हल्का PP1 जो है वो अटक से शुरू होता है और राजनपुर तक जाता है 297। तो पहले 5 हमने बात की अटक की, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। अटक के 4-5 हमने जो हल्के हैं उस पर बात की। फिर रावलपिंडी के जो हैं वो 15 हल्कों पे हमने बात की और फिर आज हम बात कर रहे हैं वो चकवाल की। चकवाल का PP21 आता है। तो PP21 में यानी पर्दे यासर हमायूं थे, वो इस दफ़ा उनको टिकट नहीं दिया गया, यानी वो अड़ने के लिए है। सरदार आफ्ताब जो हैं वो उन्होंने टिकट लेने में कामयाब रहे। एक तो कहा जा रहा है कि उनका बेस कैंप है वहाँ पर, यानी क्योंकि वहाँ उसी एरिया से वो तलक रखते हैं, साथ जो शहरी इलाका है वो भी उनको सपोर्ट कर रहा है। यानी तहसील जो चकवाल है शहरी इलाका भी है और फिर देई जो मोहल्ला जो जितने भी लगते हैं एरियाज़। नून लीग के जो है वो हैदर सुल्तान ही होंगे। मैं आपको बताता हूँ कि 2018 में क्या यहाँ पर हुआ था। अच्छा, एनी हो, PP22 की बात करें तो वहाँ पर पीटीआई ने जो है वो टिकट दिया तारक अफजाल खलास को, और इसी तरह PP यानी 23 चकवाल 3 फौजिया बहराम को टिकट दिया। वो मैं आपको इस पर डिटेल में बात करेंगे कि वो भी चेंज हो गया टिकट। PP24 में अमार यासर हैं, पहले वो काफ लीग पे थे, अब पीटीआई में चले गए हैं। तो उसमें क्या फ़र्क यहाँ पर पड़ा है इस पर भी तफसीलन बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा बात कर लेते हैं कि हम 2018 का अगर इलेक्शन देखें तो उस वक्त क्या पोजीशन थी यानी चकवाल की। चकवाल की अगर मैं देख रहा हूँ PP21 की 2018 में, तो यासर हमायूं, जब मैं पहले बताया कि यासर हमायूं अब वो नेशनल असम्बली की सीट में इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं NA 68 पे, और जो पहले पीटीआई के इलेक्शन लड़े थे साबिक यानी MNA अभी भी चलो है सरदार जुल्फ़कार, उनकी बजाय यानी यासर हमायूं टिकट लेना चाह रहे हैं 68 में। तो सरदार जुल्फ़कार भी मौजूद हैं, लेकिन यह है कि देखेंगे कि उनको कहीं एडजस्ट किया जाएगा क्या होगा। अब आ जाते हैं, उस वक्त यासर हमायूं ने वोट लिया था 77,426 और नून लीग के जो सुल्तान हैदर अली खान हैं उन्होंने बड़ा अच्छा मुकाबला किया था, 65,456 वोट लिया था। उसके बाद बाकी जो है वो TLP ने 6,500 के करीब वोट लिया, और यहाँ पर पीपल्स पार्टी मुझे इस पूरे हल्के में नज़र नहीं आ रही PP21 में। पीपल्स पार्टी पूरे चकवाल में अगर जो बताया जा रहा है, जो हमारे वहाँ पर सोर्सेज हैं कि PP22 में पीटीआई का पीपल्स पार्टी का ही वोट बैंक है, उसके अलावा कहीं भी नहीं है। एनी हो, ये अब सूरत हाल ये बन गई कि यहाँ पर सरदार आफ्ताब और हैदर सुल्तान के दरमियान कांटेदार मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब इसी तरह जो पीपल्स पार्टी की यहाँ है अली कुर्बान हैं, वो यानी उनको टिकट दिया है, वो इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा असरअंदाज नहीं हो सकते। TLP भी इस दफ़ा शायद वो उस तरह का कहा जा रहा है कि वो वोट बैंक उनका नहीं रहा। वो उस वक्त एक लहर थी, उसका फ़ायदा ज़रूर उठाया, लेकिन अब देखना ये होगा कि TLP की क्या जो है वो एक हिकमत अमली होगी, अपकमिंग इलेक्शन में क्या सूरत हाल होगी। आगे चलते हैं जी। जो PP22 है, 22 में दोनों वही उम्मीदवार हैं, यानी एक है तनवीर असलम मलिक मुस्लिम लीग नून के, 73,000 वोट लिए था उन्होंने, और तारिक महमूद अफजल हैं 70,000 वोट लिया था। तकरीबन 2,000 के करीब फ़र्क है। पीटीआई यहाँ पे हार गई थी 2018 के इलेक्शन में। पीपल्स पार्टी का भी यहाँ वोट बैंक अच्छा है, तकरीबन 8,000 से ज़ायद है, 8,200 के करीब वोट बैंक है। तहरीक लब्बैक का भी यहाँ अच्छा वोट था, 7,100 के करीब वोट था, और बाकी जो है ना वो ना बताने के काबिल नहीं है कि यानी 700 भी नीचे के वोट हैं। तो चारों अगर पार्टीज़ के देखें यहाँ पर, तो एक तो यह है कि पीटीआई का वहाँ पर जो टिकट है वो तारिक महमूद अफजल को ही गया, और तनवीर अहमद मलिक मुस्लिम लीग नून के पहले भी जीते हुए हैं, उन्हीं को गया।
तो अब यहाँ देखना आएगा कि वो पहले मेरे ख्याल से वज़ीर भी रहे हैं तनवीर मलक, और फिर उनके पास ओहदा भी है नून लीग का, तगड़ा है, उनका वोट बैंक भी मौजूद है, इंटैक्ट है। और ये एरिया जो है वो कलर कहार, चौसा साधन शाह और तहसील ये के भी कुछ एरियाज़ हैं जो चकवाल के, तो ये इन तीनों पे जो है वो किया गया है। इसके साथ साथ पीटीआई के कुछ लोग नाराज़ हैं, पार्टी से ही नाराज़ हैं लेकिन नाराज़ हैं, उन्होंने एहतजाज भी किया। उसमें जो बताया जा रहा है वसीम करामत हैं, पीर वकार हुसैन शाह हैं, जुल्फ़कार अहमद डलवाल हैं, डलवाल के एरिया से हैं। तो ये यानी चार टोटल अगर आप देखें तो चार उम्मीदवार थे टिकट के लिए। एक तो उम्मीदवार पहले जो तारिक महमूद अफजल हैं वो ले गए हैं, टिकट ही ले गए हैं, लेकिन बाकी तीन जो उम्मीदवार हैं वो भी अपनी अपनी जगह पे नाराज़ नज़र आते हैं पार्टी से, और उन्होंने एहतजाज भी किया इस मामले में कि टिकट का रिवाइज़ किया जाए और टिकट हमें मिले। लेकिन टिकट रिवाइज़ का मामला भी वो ख़त्म हो चुका है। अब अगर वो पार्टी की आला क़यादत अगर उनको एक पेज पे लाने में नाकाम रही तो डेफिनेटली फिर ये यहाँ पर अगर कोई आज़ाद खड़ा हो जाता है इनमें से कोई भी, इन तीनों में से, पीर वकार में से या वसीम करामत या जुल्फ़कार अहमद से, तो अगर ये तीनों मिलके अपना एक उम्मीदवार मतलब तीनों मिलके अपने में से एक उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं तो पीटीआई को यहाँ पर बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर पीटीआई अच्छे तरीके से एक अमली अगर सीनियर क़यादत यहाँ मिल के काम करती है और इन तमाम को एक पेज पे ले आती है, टिकट जिसको मिला है उसी की सपोर्ट करवा देती है, तो फिर मुकाबला जो है बड़ा टफ़ होगा। और लहर भी है इस वक्त जो मौजूद है, क्योंकि अपोजिशन में पीटीआई इस वक्त है, उस वक्त भी एक लहर थी लेकिन इस वक्त भी लहर है, और नून लीग को यहाँ पर जो इलेक्शन जीती हुई है उसके लिए बिल्कुल टफ़ टाइम दिया जा सकता है और ये सीट जीतती भी जा सकती है। और दूसरी तरफ नून लीग अगर मज़ीद इसमें वो करेगी और ये पीटीआई जो है वो अपने जो बगावत अगर हो जाती है तो वहाँ नून लीग निकाल सकती है सीट। तो बाकी जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं यहाँ पर वो भी अगर इलेक्शन लड़ते हैं, राजा मोहम्मद रिजवान, और वो मज़ीद अपने वोट बैंक को इंक्रीज़ करते हैं, अगर वो जो 8,000 से ज़ायद वोट बैंक है, कहा जा रहा है 12-13 हज़ार 15 हज़ार तक वोट बैंक जा सकता है अगर, तो डेफिनेटली फिर इसका नुकसान तो मुस्लिम लीग नून को होगा। 2,000 का ही फ़र्क है वो पहले भी, तो उसमें अब देखा जा सकता है कि अगर मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की हिकमत अमली क्या होगी, क्या किस तरीके से वो यहाँ पर देखेंगी। आगे चलते हैं पीपी 23 में लास्ट टाइम जो था सरदार आफ्ताब अकबर खान थे और वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से आए थे, और मोहम्मद मुश्ताक थे मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से आए थे, और पीपल्स पार्टी यहाँ पे से 2,000 वोट ले सकी, इमरान अब्बास थे, और बाकी जो है वो यहाँ पर मुझे टीएलपी भी नज़र नहीं आ रही। हाँ, टीएलपी के थे, टीएलपी की बल्कि तीसरी पोजीशन है, अच्छा वोट बैंक टीएलपी ने लिया, यहाँ पे 15,800 के करीब वोट लिया टीएलपी ने, तो यानी चौथे नंबर पे पीपल्स पार्टी है। तो यहाँ पर जो इस वक्त पोजीशन है यानी पीपी 23 में पीटीआई ने फौजिया बहराम को टिकट दिया है, ठीक है, और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी रही, बड़ा यानी इनका सियासी बैकग्राउंड है, मुख्तलिफ जमातों के साथ भी रहे। इसी तरह जो मुस्लिम लीग नून के हैं वो सरदार सुल्तान हैं, उनको वो टिकट लेने में कामयाब हो गए क्योंकि उनके बड़े भाई का बेसिकली बताया जा रहा है जो कोई सियासत तो उन्हीं की है, और चकवाल तलागंग फिर इसी तरह जो है वो इसमें तहसील चकवाल का भी एरिया है, तलागंग सिटी भी है, कलर कहार का कुछ एरिया भी है। तो यहाँ पर जो बड़े भाई हैं सरदार सुल्तान के, सरदार अब्बास, क्योंकि वो उनका पोर्टफोलियो बड़ा अहम है इस हवाले से, और सियासत उन्हीं को ज़्यादातर वो करते रहे हैं और उन्हीं के ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं, तो ज़िला नाज़म भी रहे वो, फिर उसके बाद बाकी भी इलेक्शन लड़ते रहे इससे पहले, लेकिन नायल हो गए थे लास्ट टाइम, तो इसलिए उनको दूसरे जो मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक साहब हैं उनको लाना पड़ा, मुश्ताक अहमद। इस दफ़ा जो नज़र आ रहा है शायद कि मुश्ताक साहब को टिकट की बजाय सरदार सुल्तान शानी को मैदान में उतारा है, और वो मुकाबला होगा फौजिया बहराम के साथ। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर अगर पीटीआई फुल फ्लज अच्छे तरीके से सपोर्ट करती है तो यहाँ पर क्या पोजीशन होगी, क्योंकि पहले तो पीटीआई के पास सीट है और मार्जिन भी अच्छा खासा है, यानी 77,000 और 900 तक 78,000 वोट है, और जो मुस्लिम लीग नून के वोट आया था वो 45,400 के करीब है, तो अच्छा खासा फ़र्क है, यानी तकरीबन 34-35 हज़ार का फ़र्क है। तो ये मैटर करता है कि क्या फौजिया बहराम जो है वो इस जो जितना भी लीड है उसको बरकरार रख पाएंगी, या मुस्लिम लीग नून कोई अच्छी बेहतर हिकमत अमली से आती है और ये सीट जो है वो निकाल सकती है। अगला हल्का है जनाब आखिरी चकवाल का है, वो है पीपी 24। यहाँ पर जो है वो टिकट अमार यासर हैं, पहले काफ लीग से इन्होंने लड़ा था इलेक्शन, और अब वो आ गए हैं पीटीआई में, और ज़ाहिर आपको पता है पीटीआई जम हो गई है, काफ लीग जम हो गई है पीटीआई में, तो ज़ाहिर है यहाँ पर जो है वो चौधरी बरादरान
का भी बड़ा असर रसूख है। और तलागंग का ये जो इलाका है, एक तो तलागंग को ज़िला बनाने में चौधरी बिरादरान का बड़ा रोल रहा। 5 ज़िले पंजाब में बने, आपको पता ही है। तलागंग चौधरी बिरादरान वाकई उसमें जो है वो क्रेडिट भी लेना चाह रहे थे, और चौधरी परवेज़ हूँ, चौधरी सालेक हूँ, ये इसको अपना बड़ा करीबी हल्का समझते हैं और इसमें जो उनको अच्छा असर रसूख है हमेशा सीट निकालते हैं। और अमार यासर ने उस वक़्त 81,000 से ज़ायद वोट लिए थे, और मुस्लिम लीग नून के शहरियार मलिक ने उस वक़्त 62,000 तकरीबन 900 के करीब वोट लिया था। तो ये नहीं आप समझें कि 19,000 के करीब ये फ़र्क था। और यहाँ पर अब्दुल गफ़ार TLP के हैं, उन्होंने भी अच्छा वोट लिया था, तकरीबन 10,000 वोट उन्होंने लिया था। और पीपल्स पार्टी यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रही, बल्कि नज़र आ रही है तो 7वें नंबर पे आ रही है। 1,000 सिर्फ पीपल्स पार्टी ने वोट लिया। तो पीपल्स पार्टी का जो है वो सिर्फ जो देखा जा रहा है, बताया जा रहा है, अगर वोट बैंक भी देखें, और कि PP 22 में सिर्फ है वहाँ पर उन्होंने 8,000 से ज़्यादा वोट लिया था। अब की बार अगर वो लेते हैं कितना लेते हैं, तो यहाँ पर हाफिज़ अमार यासर ही दोबारा हैं, लेकिन अब PTI के प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे तो बताया जा रहा है कि मज़ीद मजबूत होंगे। और शहरियार जो मलिक हैं मुस्लिम लीग नून के, वो वही उम्मीदवार हैं। तो अब चौधरी बिरादरान का भी बड़ा असर रसूख है। तो PTI को ऐसा वहाँ मेहनत करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन चौधरी बिरादरान का पहले ही रोट है और अब वो आ गए हैं पार्टी में, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर यानी चकवाल क्योंकि मुस्लिम लीग नून का गढ़ भी रहा है, अभी भी वोट बैंक है, लेकिन इस वक्त एज ये ज़रूर है कि PTI को जो है वो एक लहर भी ज़रूर है, फिर अपोजिशन को रोल भी प्ले कर रहे हैं, और गवर्नमेंट के जो मामलात हैं इस वक्त बड़े मुश्किल में हैं। महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही, फिर बजट के मामलात भी अभी देखा जा रहा है कि जनाब 5-6 जून को बजट भी आएगा। रोज़ाना की बुनियाद पर आज भी जो कुछ हुआ, कल भी परवेज़ इलाही के 2 दिन पहले के परवेज़ इलाही के घर पे जो कुछ हुआ, तो सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। तो ये ओवरऑल सूरत थी, आप तक रखनी थी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और हमारी कोशिश होगी कि पंजाब के तमाम जो हल्के हैं वहाँ पर फैक्ट्स और फिगर्स के साथ जो डाटा है इलेक्शन कमीशन के पास, जो मरदमशुमारी अभी हो रही है उसमें जो अगर लेटेस्ट कोई चीज़ आती है वो आपके साथ शेयर करेंगे, और ग्राउंड पे इस वक्त क्या पोजीशन है वो भी आप तक ज़रूर रखेंगे। अभी तक लिए इतना ही।